हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सड़कों पर बाइक रेसिंग, हैदराबाद में कई नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस ने 22 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादरघाट, मादानापेट और दीगर इलाकों के मसरूफ सड़कों पर यह बाइक रेसिंग की गई। इनकी बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मुकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मुकामात पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज का जायजा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनकी मौजूदगी में उन नौजवानों की काउंसलिंग की। अवाम ने पुलिस पर जोर दिया कि वो रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम करें। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि इस तरह की बाइक रेसिंग और करतबबाजी के नतीजे में सड़क से गुजरने वालों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। नौकरियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। सिद्दीपेट TRS जिले हेडक्वार्टर पर टीट के मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह, हरीश राव का खिताब। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आइंदा 2-3 महीने तक नौजवानों को स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करके मुलाजिमतों के लिए दिल लगाकर मेहनत करने का मशवरा दिया और कहा कि 2 महीने सर नीचे रहा तो फिर जिंदगी भर सर उठाकर जीने का मौका मिलेगा। सिद्दीपेट जिले हेडक्वार्टर TRS ऑफिस पर टीट के मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह करके उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। बड़े के गोश्त की हलीम की मांग में गैरमामूली इजाफा। हलीम की कीमतों में इजाफे के बाद शहर हैदराबाद में बड़े के गोश्त से तैयार की जाने वाले हलीम की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहरियों की जानिब से माह मुक़द्दस के दौरान मुक़व्वी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली हलीम की कीमतों में रिकॉर्ड किए जाने वाले बेतहाशा इजाफे को देखते हुए कम अखराजात वाले मुताबादिल तलाश किए जाने लगे हैं, जिसके नतीजे में बड़े जानवर के गोश्त के इस्तेमाल से तैयार की जाने वाले हलीम की फ़रोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, क्योंकि किफ़ायती दाम में वो दस्तयाब हो रही है। शहर हैदराबाद में बोसीदा इमारतों की निशानदही के लिए सर्वे करने GHMC के इक़दाम। मानसून से पहले मानसून की तैयारी करने के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से कॉर्पोरेशन के हुदूद में खस्ताहाल और बोसीदा इमारतों की निशानदही के लिए एक सर्वे करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की ने GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मानसून के लिए अच्छी तरह पेशगी तैयार की जाए और बोसीदा इमारतों की निशानदही करते हुए उन्हें मुनद्दम करने के इक़दाम किए जाएँ। GHMC के तमाम डिप्टी सिटी प्लानर्स और असिस्टेंट सिटी प्लानर्स को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में फौरी ज़रूरी कार्रवाई करते हुए बोसीदा इमारतों की निशानदही करने के बाद एक रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली के अशोका रोड पर पीर 11 अप्रैल को मरकज के खिलाफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का धरना। धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के साथ मरकज के नामुनासिब रवैये के खिलाफ TRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 11 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। इस धरने से पहले TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि उनकी पार्टी धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना के साथ नामुनासिब रवैये की रोशनी में तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी है, उन्होंने दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमात और पॉलिसियों कौमी ग़िज़ाई सलामती निज़ाम के लिए खतरा है और TRS पार्टी किसानों के मफादात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला की कोशिशों से तेलंगाना के बंजारा इलाकों को सरसब्ज़ और शादाब इलाकों में तब्दील किया गया। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सहूलियात। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन बेंचेस, डाइनिंग हॉल्स, डिजिटल क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्ट्स, कुतुबखाने और किताबें भी फराहम की जाएंगी। जहां कहीं कंपाउंड वॉल्स की जरूरत होगी वो भी बनाई जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूलों में तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने जिले खम्मम के रोतरी नगर के सरकारी स्कूलों में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम अंदरून 2 महीने मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत आवाम पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपने की कोशिश ना करे, KTR ने कहा। हिंदी को लाजमी करार देने अमित शाह के रिमार्क्स पर रियासती वजीर का करारा जवाब। खाना पीना और बोलना आवाम का है इख्तियार। रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम क्या पहने, क्या खाएं, कौन सी जबान बोले और किसकी इबादत करे, यह आवाम की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। ये उनका अपना इख्तियार है। मरकजी हुकूमत जबरदस्ती आवाम पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश ना करे। KTR एक हफ्ता 10 दिन से मरकजी हुकूमत और उसकी पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ताज़ा तौर पर उन्होंने ट्विटर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित शाह ने मुल्क के अवाम को मशवरा दिया है कि वो बातचीत करते वक्त अंग्रेजी और मुकामी ज़बानों के अलावा लाजमी तौर पर हिंदी में भी बातचीत करें, जिस पर KTR ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने मुसलमानों से मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लाहक खतरा और TRS हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की मुसलमानों से अपील की है। शब्बीर अली इतवार को जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तालीमी साल 2021-22 में MBBS कोर्सेज के लिए 1073 मुस्लिम उम्मीदवारों के इंतखाब पर एक पोस्टर जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, TPCC के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और मतीन शरीफ समेत सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
मानो के यूजी रेगुलर कोर्सेस में एडमिशन से जारी। उर्दू मीडियम से बीटेक, जर्नलिज्म और पैरामेडिकल कोर्सेस हैं दस्तियाब। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन 2022-23 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 के जरिए अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्सेस में एडमिशन दिए जा रहे हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीटेक पॉलिटेक्निक तलबा के लिए लिटरल एंट्री के तहत दाखिला जैसी तकनीकी और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जैसे पेशावराना कोर्सेस के अलावा BA, BCom, BSc में दाखिले दस्तियाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट mano.edu.in विजिट करें। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, 2 बच्चे हलाक, वालिदैन शदीद जख्मी। आंध्र प्रदेश के जिले अमरावती में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक और उनके मां बाप शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गोरीपुरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क के किनारे लगी बिजली के पोल से टकरा गई। 11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश की नई काबीना की हलफबर्दारी, मौजूदा 24 वज़रा के इस्तीफे कबूल। आंध्र प्रदेश की पूरी काबीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पेश करने वाले 24 वज़रा के इस्तीफे के मकतूब गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन को रवाना कर दिए गए हैं और गवर्नर ने इन तमाम के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। अब चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने नए सिरे से अपनी काबीना तश्कील देंगे। इसकी मुहूर्त भी निकाल ली गई है। 11 अप्रैल को 11:31 को नई काबीना की हलफबर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने 202 काबीना असेंबली इंतखाबात से कबल काबीना में तब्दीली का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर 24 वज़रा ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए थे। चीफ मिनिस्टर ने पहले ही ऐलान किया था कि वो अपनी निस्फ मुद्दत पूरी करने के बाद अपनी टीम में तब्दीली करेंगे। यह तब्दीली दिसंबर 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे मुलतवी करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को मुकर्रर किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए पसमानदा तबका के हवाले से बड़ा दाव खेला है। उन्होंने SC, ST और दिगर पसमानदा तबकात और अक़लियती तबके को मजमूई तौर पर 68% रिजर्वेशन दिया है। रेड्डी ने इसके साथ ही 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए हैं। इनमें से 4 SC, ST और अक़लियती तबके से आते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि वो अपनी मुद्दत कार के वस्त में काबीना में रद्दोबदल करेंगे और इस वादे को पूरा करते हुए उन्होंने काबीना में तब्दीली की है। काबीना में सीनियर और तजुर्बेकारों के साथ नौजवान वज़रा को भी जगह देकर तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की गई है। खंभाट और हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव। रामनवमी के मौके पर एक बार फिर गुजरात में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की गई। खंभाट और हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूसों पर पथराव के इल्जाम में पुरफिरकावाराना कशीदगी फैल गई। खंभाट में शरपसंदों ने कई दुकानों को आग लगा दी। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव का इल्जाम है। वाक़े के बाद पुलिस को बड़ी तादाद में जमा होने वाले लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। उत्तराखंड में गर्मी की तबाहकारी, सैकड़ों फलदार दरख्त जलकर खाकिस्तर हो गए। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के साथ ही उत्तराखंड के जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। देहरादून के चक्राता फॉरेस्ट डिवीज़न के देवघर रेंज में त्योनी के करीब वाक़ जंगल में हफ्ते की शाम ज़बरदस्त आग लग गई। जंगल से मुल्क चांदनी गांव के एक आग की जद में आने के खतरे के पेश नज़र गाँव वालों में खौफ-ए-हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात और फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। ताहम आग के सबब 150 से ज़ायद फलदार दरख्त जलकर खाक हो गए। चिप्स खाकर कोल्ड ड्रिंक पीने वाले नौजवान की मौत। चिप्स खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 25 साला सतीश साकिन पोलाजी चेन्नई के इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। कल वो अपने दोस्तों के साथ चेन्नई ईस्ट कोस्ट पहुंचा, जहां उसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिया और समंदर किनारे जाकर चिप्स खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसे गले में तकलीफ होने लगी। नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तब तक वो दम तोड़ चुका था। कोरोना वायरस से मुताल्लिक वज़ीर आज़म मोदी ने क्या आगाह, बोले कोविड अभी गया नहीं, ये शक्ल बदल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं और ये बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस आलमी वबा के खिलाफ एहतियात बरतना जारी रखने की अपील भी की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि किसी को नहीं मालूम कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों की तकरीबन 185 करोड़ खुराकें देने का काम लोगों के ताउन से ही मुमकिन हो पाया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में माँ अम्मिया धाम की एक तकरीब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए माँ अम्मिया के भक्तों से धरती माँ को कीमियाई खादों के बहरान से बचाने के लिए कुदरती काश्तकारों के तरीके अपनाने पर जोर दिया। कोरोना की एहतियाती खुराक मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं निजी अस्पताल। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के तमाम निजी अस्पताल इतवार 10 अप्रैल से शुरू होने वाले 18 से 59 साल की उम्र के मुस्तफिदीन के लिए कोविड-19 एहतियाती खुराक की मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैक्स और फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे बड़े अस्पतालों ने अभी तक एहतियाती खुराक टीकाकारी शुरू करने के बारे में फैसला नहीं किया है, क्योंकि वो वैक्सीन बनाने वालों का इंतजार कर रहे हैं कि वो कोविड-19 खुराकों की नई कीमत को वाज़ेह करें।
चोरों ने पुल ही चुरा लिया। रियासत बिहार में सरखे की अनोखी वारदात। 50 साल पहले बनाए गए लोहे का पुल चुरा लिया गया। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। चोरी की यह वारदात रियासत बिहार जिले रोहतसा में पेश आई। पुलिस के मुताबिक लोहे का पुल तकरीबन 50 साल कबल 1972 में बनाया गया था। इसकी लंबाई 60 फीट थी, जिस पर चोरों की नजर पड़ी। चोरों ने पुल को चोरी करने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बड़े क्रेनों की मदद से पुल को तोड़ दिया गया। तहम पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि चोरों ने यह सब करने के लिए मुकामी लोगों की मदद भी ली। पुलिस ने बताया कि महकमा आबपाशी के हुकाम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्टूडेंट ने एग्जाम के पेपर पर लिख दिया तेलुगु फिल्म पुष्पा का डायलॉग, टीचर हैरत ज़दा। फिल्में समाज की अक्कासी करती हैं या फिर समाज फिल्मी किरदारों को हकीकी जिंदगी में अपनाते हैं, ये अलग बहस है। लेकिन मगरबी बंगाल में पेश आए एक वाक़े ने तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और इसके कई डायलॉग्स काफ़ी मशहूर हुए हैं, जिनमें पुष्पा झुकेगा नहीं डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। 10th क्लास के स्टूडेंट ने एग्जाम के दौरान जवाबी बयास पर इस फिल्म का ही डायलॉग तहरीर कर दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मगरबी बंगाल में 10th क्लास के स्टूडेंट शशमाही एग्जाम्स 7 से लेकर 16 मार्च तक मुनक्किद हुए हैं। जवाबी पेपर की जांच के दौरान एक तालिब इल्म के जवाबी पर्चे पर लिखी तहरीर देकर पर्चा जांचने वाला टीचर हैरत में पड़ गया। तालिब इल्म ने लिखा, अपन पुष्पा राज है, जवाब लिखेगा नहीं। टीचर ने जवाबी बयास को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में शिकस्त। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अदम एतमाद का वोट हार गए हैं, जिसके नतीजे में वो इख्तिदार से बेदखल हो गए हैं। करारदाद के हक में 174 अरकान ने वोट डाले। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर क़यादत हुकूमत हफ्ते की आधी रात को इख्तिदार से बेदखल कर दी गई है, क्योंकि वो दिन भर के सियासी ड्रामे के बाद अपोजिशन की जानिब से अपने खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना दी गई थी। इमरान की पार्टी की जानिब से शहबाज के मुकाबले में कुरैशी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजद किए हैं। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब पीर को 2 बजे होगा। बिलावल बन सकते हैं नए वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तान में इमरान खान को इख्तियार से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होने का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज शरीफ के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब पीर को होगा। इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर कैसे होंगे? पाकिस्तान में तज्जिया निगारों का ख्याल है कि इमरान खान अपनी जारियाना हिकमत अमली की वजह से अपोजिशन में रहते हुए हिकमत अमली के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन में बैठना है। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वो इमरान खान को कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि इमरान खान बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के नए डिज़ाइन से तैयार करदा मेंबर का इफ्तिताह। 10 अप्रैल को सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुद्दस ने मस्जिदुल हराम के नए डिज़ाइन से तैयार करदा मेंबर का इफ्तिताह किया। ये नया मेंबर मस्जिद हराम की रूहानी कैफियत और खुसूसियात से हम आहंग है। असुद्दस ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हरमैन शरीफैन के दानिशमंदाना क़यादत की ताउन से बनाया गया था। इसकी तैयारी हुकूमत की तरफ से मुक़द्दस मक़ामात की देखभाल और तवज्जो का एक सबूत है। हुकूमत हरमैन शरीफैन में तरक्की और तोसी के साथ साथ अल्लाह के घर में इबादत के गर्ज से आने वाले फर्जंदान तौहीद की हर मुमकिन खिदमत और इन्हें सहूलत फराहम करने के लिए कोशा हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।